हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर रिजल्ट जो 2024 डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। टोटल फॉर्म फिल कितने हुए थे, तो वो हुए थे 32,606 और टोटल कैंडिडेट जो थे वो थे 25,022। जैसे कोई सिविल की पोस्ट है ना, तो सिविल की पोस्ट जैसे पोस्ट कोड 1 है, 2 है, इस प्रकार से थी। तो सिविल के बंदे ने कितने फॉर्म भर दिया, 3 फॉर्म भर दिया। जैसी उसकी योग्यता है, अगर मैं डिप्लोमा वाला है तो उसने 3 से 4 फॉर्म फिल किया था, अगर मैं डिग्री वाला है तो 4 फॉर्म। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला है वो, तो इलेक्ट्रिकल वाले ने मैकेनिकल में भी करा था और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने भी फॉर्म फिल किया था। तो अलग अलग जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने फॉर्म फिल किए थे। तो टोटल जो है 25,022 कैंडिडेट ने 32,606 फॉर्म फिल किए थे, जिसमें एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे 18,310। तो आप अगर मैं अनुमान लगाएंगे तो 32,000 का या 1810 56% के आसपास होता है, 55-56% के आसपास होता है। तो 55% जो है इसमें जो है उपस्थिति रही थी एग्ज़ाम में। अगर मैं मान के चलिए, एब्सेंट कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 14,296 कैंडिडेट थी। अब बात करते हैं हम कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करे हैं या मेरिट में जिनका नाम है, क्वालिफाई तो आप 80 नंबर भी जिसके हैं तो वो भी क्वालिफाई दिखाएगा, पर जो मेरिट में है ना, मेरिट में है तो उसका डीवी कब होगा, तो डीवी की जानकारी आपको ईमेल के थ्रू, आपने अगर मैं अपना ईमेल जो दिया है व्यापम पंजीयन में ईमेल देते हैं आप, है ना, फॉर्म फिल करते समय तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ईमेल जो आपका पंजीयन में देते हैं और आपका मोबाइल नंबर देते हैं तो वो मोबाइल नंबर में आपको मैसेज हो जाएगा। और जो भी आपने डिपार्टमेंट दिया हुआ है तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, एक सर्कुलर जारी कर देता है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं वेटिंग कितनी क्लियर होगी, तो वेटिंग देखो, अगर मैं आपका यूआर कैटेगरी से आपका अगर मैं 25 तक में वेटिंग है तो पॉसिबल है कि आपका वेटिंग क्लियर हो जाए। 20 से 25 तक की वेटिंग क्लियर होने के काफ़ी चांसेस जो हैं रहते हैं। अब देखो, वेटिंग क्लियर होना एक बात इसमें भी डिपेंड करता है कि वेटिंग कैसे क्लियर होगी, कि अगर मैं कोई स्टूडेंट है ना, अगर मैं उस स्टूडेंट ने सही जानकारी भरा है तो वो उसमें उस एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, मेरिट में है और उसका डीवी होगा तो वो उसमें अपेयर हो जाएगा और फिर उसकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सही ये किया है। अगर मैं उसके डीबी में कुछ दिक्कत होगी तो वो वहाँ से कट हो जाएगा और मेरिट से हट जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा। और कुछ लोग देखो, एक तो डीबी में बाहर हो जाते हैं, काफ़ी लोग डीबी में बाहर होंगे, क्योंकि इस बार जो सिविल की पोस्ट थी उसमें एक में रिमोट सेंसिंग मांगा था, एक में 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा था कंप्यूटर में। तो जो जस्ट 1 साल या 2 साल पहले पास आउट हुआ है तो उसके पास वैसे भी कंप्यूटर का जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा और काफ़ी कुछ उसमें रहेगा डीवी में। तो आपके अगर मैं 20 से 25 तक की रैंक है आपकी, अगर मैं जनरल कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ, यूआर से, है ना, 20 से 25 तक अगर मैं आपकी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरिट में आपका जो है मेरिट में आपका वेटिंग से मेरिट में नाम जो है आ सकता है। ठीक है, और वेटिंग कितने दिन की अगर मैं हम रहते हैं तो बात करें तो वेटिंग रहती है नेक्स्ट वैकेंसी तक, या फिर डिपार्टमेंट जब तक लेना चाहे तब तक, है ना। तो वेटिंग भी काफ़ी कुछ क्लियर हो सकती है। अब अगर मैं बात करें तो रिज़ल्ट आ गया है और इसका एग्ज़ाम जो था 19 से 23 सितंबर के बीच में चला था। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, इसी में नेक्स्ट वैकेंसी की अगर मैं हम बात करें, नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखो 2025 में नेक्स्ट वैकेंसी आने का है। अब कितनी क्या वैकेंसी आएगी इसके बारे में कुछ भी डाटा कहना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो इस बार भी कहा जा रहा था कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, जो कि नगरीय विकास आवास का में 588 वैकेंसी जो दिखाया था उनको भी नहीं डाला है, लेकिन न्यूज़ में काफ़ी चला था, अखबार वगैरह में भी आया था कि ट्राइबल विंग एक बना है तो उसमें 123 पोस्ट सिविल की बताया था, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की भी बताया था। और अदर विभाग की अगर मैं हम बात करें तो आरईएस ने भी अपना मांग पत्र भेजा था। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इस बार उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए बस निकाला था ना, तो दिव्यांगजनों की जैसे मैंने कट ऑफ बताया था, अगर मैं आपने कट ऑफ देखा होगा तो लगभग वही कट ऑफ गई है 98 से 120 के आसपास। अगर मैं आपके नंबर हैं तो आपका दिव्यांगजनों में हो गया। उसमें भी काफ़ी मेरिट जो डीवी में बाहर होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग फर्जी बना लेते हैं और डीवी में फिर बाहर होते हैं। ठीक है, तो दिव्यांगजनों में वो कहीं ना कहीं वो एक रहेगा देखना। पीडब्ल्यूडी और पीएचई में निकले थे, है ना, उसमें निकला था, तो उसमें भी काफ़ी कुछ वैकेंसी आने की इसमें संभावना बनती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करें कि कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, तो 25,022 ने जो है 32,606 फॉर्म फिल किए थे। कैंडिडेट कितने थे, जैसे मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो मैंने कितने फॉर्म फिल कर दिया होगा कि भाई मैंने 3 फॉर्म फिल कर दिया, या मेरी योग्यता 4 की है तो मैंने 4 फॉर्म फिल कर दिया, तो वो काय में इंक्लूड होगा 32,606 में, कैंडिडेट थे 25,022। तो कहीं ना कहीं ये अदर वैकेंसी की अपेक्षा इसमें कंपटीशन कम रहता है। अगर मैं तैयारी प्रॉपर समय से हो जाए तो अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। और कोई इस बार भी अगर मैं हम देखें तो कट ऑफ कोई खास नहीं गया है,
कि भाई वैकेंसी कम के बावजूद अगर मैं हम कृषि वाले की देखें तो 133 134 में सिलेक्शन हो गया है। और अगर मैं हम अदर वैकेंसी की भी बात करें तो 140 145 55 नंबर हैं आपके, तो हो गया है। तो कम वैकेंसी के बाद भी अगर मैं इतने कम नंबर में हो रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है। और 14,296 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो अनुपस्थिति का एक कारण मैं ये मानूंगा कि काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो गए, वैकेंसी कम आई तो फिर उन्होंने नहीं दिया। कुछ लोगों का एमपी पुलिस का फिजिकल था, तो फिजिकल के कारण उन्होंने सोचे कि यार यहाँ टाइम ख़राब नहीं करते हैं, तो एमपी पुलिस का फिजिकल के कारण भी काफ़ी लोग जो है एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए, एग्ज़ाम को उन्होंने छोड़ दिया है ना। तो 18,310 लोग इसमें बस शामिल हुए थे। 19 से 23 तक में चला था, तो आप लगा लीजिए 4 दिन चला था। और 4 दिन में कितने एग्ज़ाम हुए थे? एक दिन में दो जो अलग अलग कैटेगरी में बने हुए थे कि कृषि वालों का अलग होगा, माइनिंग वालों का अलग होगा, सिविल वालों का अलग होगा, सर्वेयर का अलग होगा, ड्राफ्टमैन का अलग होगा। तो इस प्रकार से फिर उसमें इलेक्ट्रिकल वालों का अलग होगा, एक प्रशिल्पी कह के था, बॉयलर ऑपरेटर कह के था। तो उनके अलग अलग एग्ज़ाम जो है इसमें कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आ गया है। डीवी भी जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपका डीवी आपके ईमेल के थ्रू या फिर आपके मोबाइल नंबर के थ्रू और एक आपके जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला है उसके आप साइट में जाएंगे तो वहाँ सर्कुलर इशू कर देता है, या जनसंपर्क के द्वारा भी आपको पता चल जाता है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आप वेटिंग में है 20 से 25 तक, तो आप होप कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसी या फिर हम बात करें कि न्यू स्टूडेंट पॉली डिप्लोमा करे हुए या फिर बीटेक करे हुए नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैसे तैयार करें। तो देखो भाई, उसमें तैयारी का है, ऐसा है 2025 में वैकेंसी तो आना ही है, तो तैयारी अभी से करेंगे तो होगा, नहीं तो फिर उसमें उम्मीद लगाना और फिर बोलना कि भ्रष्टाचार हुआ है या फिर धांधलेबाजी हुई है, वो सब बेमानी है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए पहले से मेहनत जो करता है उसका सिलेक्शन होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर मैं आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम में, फिर वहाँ से देखते हैं क्या कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। कुछ जो भी स्ट्रेटजी होगी, एग्ज़ाम प्लान होगा, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम उसमें और जो है वो कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो इतना ही। बाकी और नेक्स्ट कुछ भी होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।